नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पिटिशनर बनने की होड़ क्यों मच गई? आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर लोग इतना हकबकी इस तरीके से पिटिशनर इतना रफ्तार में बन रहे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लगातार छात्र, क्योंकि ये जो नोटिस है, जो चीज़ें आ रही है आपके समक्ष में, लास्ट तक रहिए, सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे आखिर क्यों, कौन से रीज़न है जिसके चलते छात्र पिटिशनर बनने को मजबूर हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी। पैसे है चाहे नहीं है, और लगातार अलग अलग तरीके से केस पे केस किए जा रहे हैं। चलिए हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सहायक आचार्य भर्ती यानी कि 151 सीटें रिजर्व कर दी गई है। कल का सुनवाई आप सभी देखे होंगे। पिटिशनर बनने की होड़ मच चुकी है। और क्या पूरा मामला सिर्फ पिटिशनर यानी कि पिटिशनर लोगों को ही कहीं नौकरी तो नहीं दिया जाएगा रिजल्ट यानी कि वहां से सुनवाई होने के बाद? देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पेपर कटिंग है, जो आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है और समझना भी अति आवश्यक हो जाता है। ये आप देख लीजिए, जहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर की गई है ना। आप लास्ट में देखिए, कुछ चीजें ऐसे भी बताऊंगा जो आपके सहायक आचार्य से रिलेटेड काफी ज्यादा यूजफुल होगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही। हाई कोर्ट का आदेश, सहायक आचार्य नियुक्ति में 15 यानी कि 151 सीटें सुरक्षित। 151 सीटें, इससे पहले कितना 114 था, और प्लस में 100, प्लस में सीआरपी वीआरपी जो है उसमें कितना था, उसमें आपका 200, कितना 200, उसमें 200 2000 मैंने लिख दिया ना। चलिए 200, ठीक है, 114 151, अब जोड़ लीजिए इतना। और भी कई सारे, ये फिलहाल का मैं बता रहा हूँ आपको, और भी कई सारी चीजें हैं। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जैसे अपना काम कर रही, रिजल्ट जारी करते जा रही और काम करते जा रही। ऐसे में सेकंड डिवीजन तो निकाली नहीं। छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, 5% आरक्षण को लेकर के, और भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं, उसको लेकर के कोर्ट चले जा रहे हैं। अब कोर्ट में जितने भी छात्र जा रहे, पिटिशनर बन रहे, उन लोगों के लिए सीटें रिजर्व रखी जा रही। क्यों? अगर सीट भर जाएगी, हालांकि भरेगा नहीं, सीट तो ऑलरेडी खाली है, सीटें भर जाती है तो इनका सीट रिजर्व रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये व्यक्ति सही साबित हो गए तो आपको नौकरी देना होगा। अगर सीट पहले फुल कर दिए और ये सही साबित हो जाते हैं तो 26,001 यानी कि क्या 26,000 यानी कि 26,500 तो कर दीजिएगा नहीं ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि सीटें रिजर्व रखा जाए इन सारे छात्रों का। ये लोग कोर्ट में आए हैं, कोर्ट के शरण में, कोर्ट आदेश देती है कि ये लोग का सीट रिजर्व रखे, और जब सुनवाई हो जाएगा, ये लोग जीत जाएंगे तो इनको नौकरी देना है। अगर हार जाते हैं तो सीट तो वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे सामने क्या बातें निकल करके आ रही है। देखिए यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 की नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिकाकर्ताओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने जेएसएससी को 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत क्या बोला? जेएसएससी को 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 18 अगस्त को। कब है अगला सुनवाई? 18 अगस्त को है। ज्ञात हो कि शशि रंजन है, मैंने शशि भूषण बोल दिया, शशि रंजन सहित 151 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ठीक है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि जेएसएससी ने सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। जेएसएससी जो है किस चीज़ के लिए? सहायक आचार्य के लिए किया था। तो आप सब जान रहे, परीक्षा के बाद जारी आंसर शीट में कई अभ्यर्थियों के अंक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से अधिक पाए गए हैं, लेकिन उनका जो दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया, उन लोगों को बुलाया ही नहीं गया। तो यहाँ पे छात्र आरोप लगा रहे हैं, और आरोप क्या सत्य ही है, एक तरीके से क्या सत्य ही है। अब ये लोग ऐसे फालतू में तो मुंह उठा के जाएंगे नहीं। अब हाई कोर्ट है भाई, गलत कीजिएगा तो फाइन भी मार देगा।
तो यहाँ पे बात सामने आ रही है कि हमारा नंबर उस विद्यार्थी से अधिक है, उसका सिलेक्शन कैसे हो गया और हमारा क्यों नहीं हुआ। तो आपने नॉर्मलाइजेशन जो अपनाया वो किस हिसाब से अपनाया। जैसे बोलते हुए हमने नॉर्मलाइजेशन को अपनाया, चलिए मानते हैं नॉर्मलाइजेशन को अपनाया, लेकिन किस तरीके से आप पर भी आरोप ना लगे, इसके लिए आपको क्लियर कट बताना चाहिए। अब आपको बोला जाएगा कि अपने बारे में बताइए, तो सिर्फ अपना नाम बोल करके चुप नहीं हो जाएगा। बोला जा रहा है कि आपने नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से अपनाया जो हम लोग को नहीं हुआ, तो आप बताइए। आप बोलते नॉर्मलाइजेशन अपनाए जिसके कारण आपका नंबर कम हो गया। अरे भाई बताएंगे ना, इस शिफ्ट को हार्ड मनी माना, इस शिफ्ट में इतना नंबर बढ़ा दिया, इस शिफ्ट में इतना नंबर घटा दिया, आप बताएंगे तब छात्र संतुष्ट हो जाएंगे, इतना बवाल ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बवाल करने का कुछ और ही रीज़न है। सांप भी मार दो और लाठी भी ना टूटे, है ना, यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें कर रही। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। जेएसएससी ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होने से इनका नंबर कम हो गया। वाह रे जेएसएससी, आपकी तो तारीफ करना पड़ेगी। अगर कोई करप्शन के मामले में, एग्ज़ाम को लेट से कंडक्ट करवाने में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़े तो सबसे पहले आपका नाम आएगा और जहाँ पे गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा सुनहरे अक्षरों में। उस समय आपको कितने खुशी हुई, कम से कम इधर तो अपनाए, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, रिजल्ट दे या ना दे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर तो कम से कम बना लीजिए, इधर भी बना लीजिए। गजब आदमी, मतलब आदमी नहीं है, आयोग है। ठीक है, देखिए याचिकाकर्ता का दावा है कि विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अंतिम चरण सूची के दौरान लागू करने की बात थी, लेकिन आयोग अंतिम चयन की सूची में, ठीक है, लेकिन आयोग जो है दस्तावेज सत्यापन से पहले ही लागू कर दिया। बताइए, ये भी गलत है ना। सभी याचिकाकर्ता पारा शिक्षक श्रेणी में से है जिनके लिए 2734 सीटें आरक्षित थी। किनके लिए, पारा के लिए 2734 सीटें आरक्षित थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण केवल 276, कितना, 276, ठीक है, केवल 276 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिससे 2200 से अधिक सीटें रिक्त हो गई है। और याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि मामले में लंबित रहने तक, यानी कि जब तक मामला चलेगा तब तक हमारी सीटों को रिजर्व रख दिया जाए। यह कोर्ट जेएसएससी को आदेश दिया है ना। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या आपको पिटिशनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आखिर पिटिशनर बनने की होड़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए नहीं, तो हमारा हमसे अच्छा आप समझते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको सजेशन दूं, तो जाहिर सी बात दूंगा ही, क्योंकि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आपको मैं सजेशन दूं, आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दूं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक शिक्षक बनने वाले, आपको अपने हक को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के जागरूक होना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए यहाँ पे कई बार पिटिशनर बेस्ड फैसले आए हैं, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है, चाहे आप खुद ही अकेले इस मामले को हैंडल क्यों ना करें, लेकिन आपको पिटिशनर ज़रूर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शायद, लेकिन गलत तरीके से नहीं, अगर आप उस योग्य है तभी, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई तभी, अगर नहीं हुआ है तो फिर फालतू में नहीं जाना है ना, पैसा भी बर्बाद, ये भी बर्बाद, दिमाग में टेंशन और भी कई सारी चीज़ें। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपको लगता है हम पिटिशनर बनेंगे और हमारे हक में फैसला आ सकता है, आपको ये भी मान के चलना होगा कि पिटिशनर बनने के बावजूद भी सभी लोगों के पक्ष में फैसला आता है, ठीक है ना। तो ये ना सोचे कि सिर्फ हमारा ही फैसला आएगा, है ना। तो पैसे वगैरह आपको देने होंगे पिटिशनर बनने के लिए, आपको चारों साल का, आपको चारों एडमिट कार्ड आपको चाहिए, चारों साल मैं बता दे रहा हूँ, जो 4 एडमिट कार्ड होते हैं ना जो सेमेस्टर का, आप दीजिए, फोटो वगैरह, जो आरक्षण से बिलोंग करते हैं आरक्षण वगैरह दे करके बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, बाकी बात अपने हक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रही बात यहाँ पे फैसला अगर हो जाता है पिटिशनर बेस, तो फिर वहाँ पे आपको अफसोस होगी, ठीक है। बाकी बात आप लोग समझ गए कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, आप समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बाकी बात चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में इशारा क्या पूरा खोल के बता दूंगा सारी चीज़ें कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में पिटिशनर बनना अति आवश्यक क्यों हो गया है और क्यों नहीं है। क्लियर, हमारी बातें से आप सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं, टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।